अभेद भी जीवन का लक्ष्य बना लो। मात्र ये तात्कालिक व्यवस्था है, भेद भेद, पर त्रैकालिक अभेद ही थे, अभेद है और अभेदता को ही प्राप्त करना है। पढ़ते हैं आज एक नहीं, दो नहीं, 4 गाथाएं, 4 आराधना रूप पढ़नी है। क्या करूं, क्या करूं? गाथाएं ज़्यादा है और समय, गाथाएं श्लोक ज़्यादा है और समय कम है। माँ जितनी श्लोक बचे ना उतने दिन भी तुम्हारे हाथ में चातुर्मास के नहीं बचे। खुश मत हो जाना कि अभी तो चातुर्मास है, उतना भी समय नहीं बचा। जितनी श्लोक बचे हैं उतने भी दिन हाथ में नहीं है। पढ़ते हैं 4 श्लोक आपके सामने लिखे हैं, 2 इस बोर्ड पे, 2 इस बोर्ड पे। क्या करे, भेद अभेद तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था ना। तो एक एक श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ, पूरा श्लोक एक पढ़ूंगा, फिर आप एक पढ़ना। ऐसे चारों श्लोकों को हम एक के साथ एक पढ़ेंगे, 8, 9, 10 और 11, क्योंकि चारों में अभेद का ही विषय है। उस अभेद को ही समझने के लिए हमें 8 से 11 नंबर के श्लोक को यहाँ समझना है। मेरे पीछे पीछे पढ़ने का प्रयास करो। सुद्धणे चौखंदम उत्तमाराहणायेरिष्यं सर्वव्यपविमुक्तो शुद्धो अपाणिरालंभो। 9 नंबर का श्लोक। सतई सत्साहवं जानै अपाणमपणो शुद्धं तं चियानुचरिपुणो इंद्रिय विषय निरोहिता तम्हादंशरणाणं चारित्रं तहतो सो अपा जयोनराय दोषे आराहौ शुद्धमपाणम् आराहणाय माराहम् आराहैतः फलं च जम्भणीयं तं सम्मं जानिजो अपाणं चेवणीच्छेदो। जो 4 आराधना व्यवहार ने से कही, भेद रूप कही, अब उन्हीं 4 आराधनाओं को अभेद रूप से आत्मा का ही स्वरूप कह रहे हैं। शुद्ध ने, निश्चय ने से आराहणाएं, ये जितनी भी आराधना है, कितनी, चौखंदम, 4 प्रकार की जो ये व्यवहार से आराधना कही, ये चारों भेदों का समूह, खंड यानी समूह, इन चारों का जो समूह है, इन 4 आराधनाओं का समूह है, यही निश्चय ने से आराधना कही है। एक एक आराधना नहीं कही, अभेद रूप से कह रहे हैं। शुद्ध ने से ये सम्यक दर्शन आदि 4 भेदों का जो समूह है, आराधना का ये 4 को समूह है, ऐसा कहा गया है। ये जब समस्त विकल्पों से शून्य होता है, शुद्ध होता है, बाह्य सभी आलम्बनों से रहित हो जाता है, निरालंब हो, वही आत्मा आराधना है। 4 शब्द थे ना, आराधना, और 4 श्लोक इसलिए आज है कि वे चारों को मिलाकर हमें एक भेद से अभेद की ओर जाना है, अनेक से एक की ओर जाना है। सही मायने में निश्चय से अगर आराधना कुछ है तो आत्मा ही आराधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है किसमें? व्यवहार से हम कह दे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करो, तत्वों पे श्रद्धान करो, वे है किसमें? आत्मा में। इसलिए ये सत्साहवम, 9 नंबर के श्लोक में देख लो, सत्साहवणम, अपने स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा का सद्दही, अपनी आत्मा का ही श्रद्धान करना। मैं ही निज भगवान आत्मा हूं, मैं ही भगवत्ता को प्रकट करने वाला हूं, ये जो मेरे अंतरंग का श्रद्धान है, यही निश्चय से सम्यक दर्शन है। मेरी आत्मा ही चारों आराधना है, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र भी और सम्यक तप भी। कैसे है वो 9 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, आत्मा का, शुद्ध आत्मा का निर्णय करना, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना, ये पहली निश्चय आराधना। क्योंकि कथन व्यवहार से चल रहा है इसलिए भेद किया जा रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, वहां अभेद में कोई भेद नहीं है।
निश्चय में कोई भेद नहीं है, आत्मा का कोई ऐसा भाग नहीं है कि ये श्रद्धान है, कि ये ज्ञान है। आत्मा में कोई मसालेदानी नहीं है। आत्मा में कोई मसाले दाने में अलग अलग मसाले, अलग अलग ज्ञान, अलग दर्शन, अलग ये जो अनंत गुण आत्मा में है, ये 4 गुण भी है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है। आत्मा का आत्मा से आत्मा में जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। आत्मा में आत्मा से आत्मा का जो निर्णय और भावना है वह सम्यक ज्ञान है। आत्मा का आत्मा में आत्मा से जो आचरण है, चरण है, वही चारित्र है। आत्मा का आत्मा में ही जो शुद्ध अनुचरण है, उसकी अंतरंग में ही जो पुरुषार्थ करते हुए निर्जरा का साधन बन रहा है, वही तप है। और वही यहाँ लिखा है। किसका श्रद्धान कर रहा है? श्रद्धान करने वाला कौन है? समझ में आ रहा है? श्रद्धान करने वाला कौन है? आत्मा, जीव, मैं। करूंगा किसका? व्यवहार से देवशास्त्र गुरु का, 7 तत्वों का, और निश्चय से अपना। अपने आप को समझना ही निश्चय से दर्शन ज्ञान है। फिर शुद्ध अपाणा पाणमपणो शुद्धम, अपनी शुद्ध आत्मा को आत्मा से जानना, यही सम्यक ज्ञान है, यही निश्चय सम्यक ज्ञान है। फिर इंद्रिय विषय निरोहितता, जो इंद्रिय विषयों से निरोहित होते, तिरोहित होते, या इंद्रिय विषयों को कम करते हुए, संकुचित करते हुए तंचिए जो शुद्ध आत्मा में अनुचरण है, वही चारित्र और वही तप है। क्योंकि कल हमने समझा था इच्छा निरोधो तपः। तो जो बाहर की जितनी भी इंद्रिय विषयों की इच्छा है, उन सभी विषयों से अपने आप को संकुचित करना। जैसे कछुआ के देखा, थोड़ा सा भी कुछ संकट आ जाता है, अपनी गर्दन, अपने हाथ पांव तुरंत अंदर करके अपने आप को सुरक्षित करता है। सही मायने में यही निश्चय आराधना है। सब विकल्पों से शून्य, सब विकल्पों से शून्य। ठीक है, आज हमें कठिन लग रहा है, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। मैं तो निश्चय आराधना नहीं, व्यवहार आराधना की बात कर रहा था, तो लोगों को कठिन लग रहा था, महाराज जी कैसे पानी छाने और कैसे जिए। ये तो स्थूल व्यवहार भी नहीं था। उस चारित्र तक पहुंचने के लिए कुलाचार की बातें कठिन लग रही थी। ये बातें तो शायद दिमाग से ही बाहर चली जाए, पर सुनना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल यही है, पहुंचना यही है। और मंजिल तय किए बिना कितनी ही सीढ़ियों को चढ़ लेना, वह सीढ़ियों को चढ़ना, वह व्यवहार तुम्हारा मात्र और मात्र श्रम होगा। रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया आज तक रिजल्ट हाथ में हमारे? क्या पूजन पाठ अभिषेक नहीं किया? क्या आप लोग भगवान को नहीं मानते? बोलो हाँ। क्या आप लोग गुरु को नहीं मानते? बोलो हाँ। देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, कितनी 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 श्रद्धा लेकर आते हैं, पर फिर भी क्यों नहीं काम बन रहा? क्योंकि भेद रूप हमने सब कुछ करने जाना है, अभेद रूप हमने निर्णय करना नहीं जाना। जितना विश्वास हम धोखे से, कि सही में जितना विश्वास और श्रद्धा धोखे से हम देवशास्त्र गुरु पे करते हैं, उतना भी विश्वास आज इंसान को अपने आप पे, बोलो ना, नहीं है। कितनी हाँ कह देना, नहीं है। होता होता ना माँ, तो पंचम काल में क्यों आए? पंचम काल में क्यों आए? मिथ्यात के साथ ही पंचम काल में जन्म लिया है। विरले ही पुण्यात्मा ने बस श्रद्धान मजबूत किया, निर्णय किया और सम्यक दृष्टि बरतने का प्रयास किया। अपनी परीक्षा हम करें, कम से कम अपना टारगेट तो तय करें, मंजिल तो बनाएं। पहुंचेंगे, पक्का है, पहुंचेंगे कहीं न कहीं नीचे ही पहुंचेंगे। बहुत गजब की बात जीवन की कामयाबी की ध्यान रखना। कभी आपने तीरंदाजी देखी है? तीरंदाजी समझ रहे ना, निशाना लगाने वाले, सैकड़ों उसमें गेम में होते हैं, बहुत सारे खेलते हैं, पर जीतने वाला एक ही कोई होता है। इक्का दुक्का ही कोई गोल्ड मेडल लेके आता है। क्यों जीता? उसके रहस्य को समझ लेना। जो टारगेट बनाता है, अक्सर जब भी
हम हताश हो जाए, उदास हो जाए, कुछ नहीं कर पाए, हमें ऐसा लगे, तो इन बातों को, इस पंक्ति को याद रखना, इस दृष्टांत को याद रखना। तीरंदाज जब भी तीरंदाजी करता है, निशाना लगाता है, आपने भी निशाने लगाए होंगे ना कई बार स्कूल में। और कुछ बात समझ लेते आप तो, स्कूल में भी खेल खेले होंगे। जब वो तीरंदाज, निशानेबाज कहीं निशाना लगाता है, जितने कामयाब हुए हैं उनसे जाकर मिलना, वो यही कहेगा जहां निशाना होता है हम निशाने पे कभी निशाना नहीं लगाते। हाँ, सही कह रहा हूं। निशानेबाज जो जीतता है, तीरंदाज जो जीतता है सती जी, वो कभी भी निशाने पे निशाना नहीं लगाता, कभी भी निशाने पे निशाना नहीं लगाता। आपको सबको अजब भी बात लग रही होगी, पर अजब गजब यही संसार का, प्रकृति का नियम है। जीतने वाला कभी निशाने पे निशान नहीं लगाता, तीर कभी निशाने पर नहीं लगाता, वह निशाने से थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाता है, इसलिए जाके निशाने पे लगता है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे नरेंद्र जी? बहुत सारी बातों को समझना होगा। आज का विज्ञान जिसे ग्रेविटी कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है, कोई भी वस्तु समान स्पीड से समान इस पे नहीं जाती, जाते समय वह थोड़ी सी नीचे आती है। मुझे तीरंदाज से और निशानेबाज से मतलब नहीं है। जैसे वो तीरंदाज निशाने पे निशाना लगता है, जो लगाता है वो पक्का हारता है, जो मेरे लिए इतना ही सोचकर जीता है वो उतना भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगर तुम्हें कामयाब होना है, जीवन में जीने को जीना बनाना है, तो तुम्हारा अगर लक्ष्य इतना है तो तुम्हें इतना सोच के चलना पड़ेगा। तुम्हारा लक्ष्य सामने है तो तुम्हें कुछ इंच ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा निशाना सही स्थान पर लगेगा। पर हम इतना चाहिए तो इतना ही सोचते हैं, मिलता इतना भी नहीं है। चूक गया निशाना, चूक गया निशाना, एक आधा इंच भी, एक इंच क्या मिलीमीटर सेंटीमीटर भी इधर का उधर हो गया, काम निपट गया। हमें अगर निशाने पे पहुंचना है, सही स्थान पे पहुंचना है, तो हमें कुछ ऊंचा सोचना होगा, हमें कुछ ऊंची तैयारी करनी पड़ेगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ यहां कहा जा रहा है। भेद अलग जहां है वहां है ही, ये तो हर कोई देख रहा है, जहां निशाना है वहां निशाना है, पर उस निशाने से कुछ और भी हमें समझना है। और यही कामयाबी का, जीवन के कामयाबी का रहस्य है। निशाना, यही सोच रहे होंगे ना, निशानेबाज तो सही निशाने पे निशाना लगाता होगा, सही निशाने पे नहीं, निशाना थोड़ा सा हमें ऊपर लगाना है, तब हम नीचे पहुंचते हैं। ज्ञानियों, इतना संजू इसलिए लिखा है कि आचार्यों को, तीर्थंकरों को, मुनि भगवंतों को पता है हम इतना सारा कहेंगे, आप इतना सा सुन पाओगे, इतना सा समझ पाओगे, उससे इतना सा कर पाओगे और इतना सा सही हो पाएगा। लोग कहते महाराज जी कैसे होगा? अरे मैं तो मात्र 1 घंटा, कितना थोड़ा सा कह रहा हूं, भगवान की दिव्य ध्वनि 3-3 बार, 2-2, 2.5 घंटे खिरती है, कितना प्ररूपण किया होगा, और इतना किया, इतना सा लिखा, इतना सा मैं कह रहा हूं, फिर भी आपको इतना सारा लग रहा है, कितना उतार पाओगे? कुछ ऊपर सोचना होगा, कुछ अधिक समझना होगा, तब हम घर तक कुछ ज्यादा ले पा जाते हैं, तब कुछ उतर पाता है। इसलिए अभेद, ये निश्चय की बात भी समझ लो। ये मात्र मत कहना कि ये मात्र कहने सुनने की बातें हैं। मंजिल तो यही है, इतनी ऊंची मंजिल बनानी पड़ेगी। जब तुम सिद्ध शिला मोक्ष जाने की मंजिल बनाओगे ना, तब जाके कहीं स्वर्ग में लटक पाओगे, मतलब पहुंच पाओगे। राग द्वेष को छोड़कर ज्ञानियों शुद्ध आत्मा की आराधना करो। महाराज भगवान की तो आराधना हो नहीं रही, बोलो ना। शुद्ध भावों से राग द्वेष छोड़कर भगवान की तो आराधना हो रही नहीं है। मेरे आदिनाथ, तेरे चंद्र प्रभु, मेरे शांतिनाथ, ये फलाना डिमका करते 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 तो हम भेदभाव करते बढ़ते जा रहे हैं। हमें मंदिर में बैठकर तो 24 तीर्थंकर एक जैसे नहीं दिखते हैं।
देव शास्त्र गुरु में भेदभाव कर रहे, ये ग्रंथ उनका, ये ग्रंथ उनका, ये निर्ग्रंथ उनके, और क्या, पर पहुंचना तो यही होगा, लक्ष्य यही बनाना होगा, तब जाके कुछ अंशों में यहां हम भेदभाव कम कर पाएंगे, यहां राग द्वेष मंदिर में आके छोड़ पाएंगे। छोड़ दो भेदभाव, छोड़ दो राग द्वेष। ये राग द्वेष भेदभाव करने की पर्याय नहीं है, ये आराधना करने का समय है, ये आराधनाओं को प्राप्त करने का समय है। ज्ञानियों, देव शास्त्र गुरु हर किसी को नहीं मिलते। आपको फ्री में मिले हैं सो महाराज कीमत नहीं है, मिले हैं समझो। आराहम आराह्य फलम च भण्यम, 4 प्रकार कहे, आराधन, आराध्य, आराधक और आराधना का फल। ये जो 4 है, जैसे 4 आराधना, 4 श्लोक और चौथे वे 11वें नंबर के श्लोक में कह रहे, ये चारों भी एक कर्ता है, एक कर्म है, एक करण है, एक कार्य है। ये सब कुछ अगर निश्चय से देखे, इन सबको निश्चय से अप्पाही अप्पाणम चेव निश्चय दो। आराधना भी मैं ही हूं, आराधक भी मैं हूं, आराध्य भी मैं हूं, और उसका फल भी मैं ही हूं। मैं नहीं तो कौशो प्रभ सागर है। मैं मतलब आप व्यक्तिगत, अपनी अपनी आत्मा, अपना अपना जीव की बात कह रहे। आराधन, आराध्य, आराधक और आराधना का फल, ये सब कुछ निश्चय से मेरी आत्मा और आत्मा ही है। सोचो, लोग, सुनील जी कहते हैं कि लोग निश्चय की बातें नहीं सुनते। निश्चय की बातें सुन रहे, पीछे तक बैठने की जगह नहीं है। ये निश्चय भेद से अभेद तक ले जाए, व्यवहार से निश्चय तक ले जाए तो काम का है। एक एक को पकड़ के काम होने वाला नहीं है। अभी तो बहुत चर्चा करनी है, अभी तो बहुत चर्चा करनी है। समय हो गया है, समय हो गया है। अभी 114 गाथा, 115 गाथा में से 11 ही गाथा हुई है। अभी तो मात्र 11 ही गाथा हुई है। 115 होने तक जीना तो बन तो जाएगा, चढ़े नहीं चढ़े। घर का जीना तो बन जाएगा, जीवन जब जीना बने तब बने, देख लेंगे। समय हो गया है घर का जीना चढ़ने का, मतलब घर जाने का। जीवन का जीना बन जाए और जीवन का जीना चढ़ जाए तो कुछ काम है। समय हो गया। ये निश्चय से जो आराधना है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार आराधनाओं को समझते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि भेद ही नहीं, अभेद भी हमें प्राप्त करना है। इसलिए समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।